नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अनेक मानवीय कार्यों को आवश्यकता अनुसार संचालित करता है और स्वयं संचालित करता है। लेकिन उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको कोई इनपुट दें और फिर वो हमको उसका आउटपुट देता है। जैसे ये डाटा और सूचना संग्रहित करने के अतिरिक्त इनके प्रबंधन और विभिन्न परिस्थितियों के निर्णय लेने का भी कार्य करता है। मानव और हार्डवेयर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए इसमें सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं और उन्हीं के थ्रू कंप्यूटर जो है वो काम करता है। तो आज हम यहाँ पर अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को समझने के लिए यहाँ हैं। तो अब हम देखते हैं कि वास्तव में कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो जिस प्रकार मनुष्य के सभी दिखने वाले अंग जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम पहचानते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर में ऐसी चीज़ें जिनको हम छू लें, देख लें और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सारे हार्डवेयर जो हमें दिखाई देते हैं तो उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर, आपका सीपीयू, स्पीकर, आपका कीबोर्ड, ये सारे जो भी भौतिक पुर्जे होते हैं वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। और यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग जो है वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। अब यदि हम देखें तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस का काम होता है, तो उसके लिए ये है कि सबसे पहला है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग, तीसरा आपका आउटपुट डिवाइस। तो पहले होता है कि हम कंप्यूटर को एक कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, फिर वो उसकी प्रोसेस करता है और फिर उसका हमको रिजल्ट देता है। अब यदि हम देखें तो इनपुट इकाइयाँ कौन सी हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, तो इसमें है सबसे पहले हमारी कीबोर्ड, दूसरा आपका माउस, फिर आपका ट्रैक बॉल, पंच कार्ड, स्टाइल्स, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक और माइक्रोफोन, चित्र स्कैनर जो होता है आपका इमेज स्कैनर जिसमें आप इमेज को स्कैन करके लगाते हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर और चुंबकीय इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो कहलाता है, बारकोड रीडर और वॉइस रिकॉग्नाइजर, वेब कैमरा और कार्ड रीडर। तो इतनी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। अब कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर में जो भी हमें जानकारी देनी पड़ती है तो हम उसको लिखते हैं, टाइप करते हैं और हम उसके बाद उसको एंटर कर देते हैं तो उसकी प्रोसेस होने लगती है। अब अगर हम देखें तो कीबोर्ड क्या है और कितने प्रकार होते हैं, तो कीबोर्ड के हमारे दो प्रकार होते हैं। एक आपका होता है सीरियल को कीबोर्ड और दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं इनके द्वारा कंप्यूटर जो है वो संचालित होता है। आगे हम देखते हैं कि जब ये जो इसमें कंप्यूटर में कीज़ होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो कुछ इनमें फंक्शन कीज़ होती हैं जो F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। दूसरा आपका टाइपराइटर कीज़ होती हैं जो आपको अक्षर, संख्या और अन्य संकेत दिखाती हैं। तीसरा आपकी न्यूमेरिक कीपैड होता है जो पैड के दाईं ओर होता है। इसमें कैलकुलेटर जैसे बटन होते हैं जिसमें दो बटन काम करते हैं जिसे हम नम लॉक कहते हैं और इसी के माध्यम से हम इसे नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है कैप्स लॉक। तो बटन को एक बार दबाकर छोड़ देने पर टाइप करने पर अक्षर बड़े टाइप होने लगते हैं, कैपिटल आ जाते हैं और फिर दोबारा बटन जब हम दबाकर छोड़ देते हैं तो ये अक्षर फिर से स्मॉल लेटर हो जाते हैं। ये आपका कैप लॉक होता है। फिर आपकी है शिफ्ट की। तो इसको हम जब दबा करके करते हैं तो अक्षर जो है वो बड़ा टाइप होता है। ऐसे ही होती है आपकी एंटर कीज़ जो स्क्रीन पर लिखे निर्देशों को एंटर जब हम करते हैं तो सीपीयू तक ये चला जाता है और प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर आपकी डिलीट की। तो स्क्रीन पर जब हम डिलीट की को दबाते हैं तो स्क्रीन पर जो भी लिखा होता है वो मिट जाता है।
नेक्स्ट की होती है आपकी बैक स्पेस। तो इसको दबाने से हम जो है हमारा जो पिछला अक्षर जो होता है वो कर्सर हमारा एक अक्षर पीछे आ जाता है। तो ये आपका कीबोर्ड की प्रोसेस है। अब अक्षर टाइप कैसे होता है, तो इसमें हम सबसे पहले कीबोर्ड के बीच वाले बटन को दबाते हैं और बाएं हाथ की 4 उंगलियों से क्रमशः ASDF पर रख करके और फिर जो भी जैसा हमको टाइप करना है हम उसमें एक एक की को दबाते जाते हैं और वो हमारा टाइप होने लगता है। तो इस तरह से हमारा कीबोर्ड काम करता है। अब आगे देखते हैं हम माउस। तो माउस जो होता है वो चूहे के आकार का होता है और इसको आप बिना कीबोर्ड का उपयोग किए कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं जिस पे हम कर्सर ले जाते हैं, वहाँ हम क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माउस के आधार पर और माउस के द्वारा की जाती हैं। माउस के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका मैकेनिकल माउस, दूसरा है आपका ऑप्टिकल माउस और तीसरा है आपका तार रहित माउस। तो ये जो है माउस के थ्रू हम कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रैक बॉल। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो माउस की तरह ही काम करती है और एक उभरी हुई गेंद की तरह होती है। इस पर कुछ बटन होते हैं। पकड़ते समय गेंद पर अंगूठा होता है और अंगुलियां इसकी बटन पर होती हैं। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठे से हम गेंद को घुमाते हैं, बॉल को, और ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये अपेक्षाकृत जो है वो कम जगह घेरता है। अब हम देखते हैं पंच कार्ड। तो इसके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं और इसके द्वारा पंच कार्ड रीडर से उसे पढ़ा भी जाता है। आगे है आपका स्टाइल्स। तो इनका उपयोग जो होता है आदेशों के लिए किया जाता है। ये एक छोटे से कमल के आकार का यंत्र होता है जिसे कंप्यूटर स्क्रीन पर या स्मार्टफोन पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस समय। फिर है आपका लाइट पेन। तो ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाओं या चित्रों को बनाते हैं। अब आते हैं हम जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक जो होता है वो कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक या माइक्रोफोन से हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ काफ़ी तेज़ी से लोगों को सुनाई देती है और ध्वनि और आवाज़ के रूप में जब कोई डाटा हमें कंप्यूटर में देना होता है तब आपका माइक या माइक्रोफोन यूज़ होता है। चित्र स्कैनर में हम चित्र को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं और बाद में उसको स्कैन करके फिर से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके हैंड स्कैनर, पेज स्कैनर और समतल स्कैनर 3 तरह के स्कैनर होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसकी सहायता से हम पेपर या प्रिंटेड या हाथ लिखा जो भी डाटा होता है, स्कैन डाटा, उसको हम कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। इसका प्रयोग हम जैसे चेक, रसीद, बिल आदि को पर जो लिखते हैं उसको पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर फॉर्म पर रिक्त स्थान, बॉक्स या ब्रैकेट लगे चिन्हों को पढ़ करके कंप्यूटर सिस्टम में हम इनपुट करते हैं। जैसे OMR सीट का यूज जो है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा ही किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, इसके अंतर्गत हम स्लिप, चेक आदि पर अकाउंट नंबर, चेक नंबर, रकम आदि की जानकारी जो है वो इसी इंक के द्वारा लिखी जाती है और उसके बाद उसको पढ़ने का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडर। तो इसके द्वारा अनेक समांतर सीधी खड़ी रेखाओं का ये समूह होता है जिसमें हम किताबें, ग्रीटिंग कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है उस पर सब पर बारकोड लगा रहता है जिसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका वॉइस रिकॉग्नाइज़र। तो इसमें हम वॉइस रिकॉग्नाइज़र से युक्त कंप्यूटर में किसी विशेष पूछताछ से संबंधित पहले उत्तर जो होते हैं वो इसमें पहले से ही स्टोर होते हैं। कंप्यूटर एक एक करके ग्राहक की जानकारी लेता है और फिर उसी के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करके उसको बताता है। आगे होता है आपका वेब कैमरा जिसमें आप आवाज़ और फिल्म जो है इस तरह के डाटा को आप कलेक्ट करते हैं और फिर हम कंप्यूटर में इसको इनपुट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्ड रीडर। तो कार्ड रीडर जो है इसका प्रयोग अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे मोबाइल, ये स्मार्ट कार्ड जो होते हैं वो हमारे मोबाइल में यूज़ हो रहे हैं। इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के आकार का ये एक डिवाइस होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फंड को ट्रैक करना और संग्रहित करने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो बड़े होटलों में जैसे स्मार्ट कार्ड का यूज़ हम ताले की चाबी खोलने के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से ये कार्ड रीडर जो हैं वो वर्तमान में बहुत आवश्यक हैं। तो वर्तमान में कंप्यूटर में बहुत तरह के इनोवेशन हुए हैं जिनका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।